राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टूल मास्टर और मैं आपका दोस्त मोनू जांगड़ा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम और उसके पार्ट समझाए थे। आज मैं आपको बताता हूं कि किस मेटल को कौन सा मेटल काटता है, यानी कटिंग मेटल ऑफ हेक्सा ब्लेड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या लोहे को लोहा काटता है? यही हमारा टॉपिक था और यही मैं आपको कुछ टाइम से जो है पोस्ट दे रहा था कि क्या लोहे को लोहा काटता है। तो आज हम सीख लेते हैं कि एक्चुअल में काटता कौन किसको है। ठीक है, मटेरियल ऑफ हेक्सा ब्लेड। ठीक है, मतलब जो हेक्सा ब्लेड है उसके मटेरियल कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, हाई कार्बन होते हैं जिसकी वजह से उसमें जो है हार्डनेस आती है, यानी अगर हमारे कार्बन है उस मेटल में ज्यादा तो उसके अंदर हार्डनेस आ सकती है। ठीक है, लेकिन हाई कार्बन का मतलब ये नहीं कि हम कार्बन की परसेंटेज इतनी ज्यादा ले जाए कि वो कास्ट आयरन हो जाए, यानी ढला हुआ लोहा। तो कार्बन की एक लिमिटेड परसेंटेज होती है जो उसमें होनी चाहिए मेटल में, तो वो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील यानी HCS। अब ये क्या होता है, ये जनरली यूज करते हैं हम सॉफ्ट मेटल कट करने के लिए। सॉफ्ट मेटेरियल जैसे हमारा पाइप हो गया, ठीक है, प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक्स हो गए, वुड हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा हमारा सॉफ्ट मेटल एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, इसको हम जो है हाई कार्बन स्टील के मेटल से कट कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा मेटल आता है, दूसरा मेटल होता है हाई स्पीड स्टील यानी HSS। ठीक है, हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, इसमें हाई स्पीड से कटिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, हाई स्पीड से कटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर भी कार्बन परसेंटेज होती है जिसकी वजह से इसमें भी हार्डनेस अच्छी आ जाती है। और क्या रहता है, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, जो फेरस मेटल होते हैं, ठीक है, फेरस मेटल को हम इससे कट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कर सकते हैं MS यानी माइल्ड स्टील को कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली जो हमारा होता है थोड़ा सा डाई स्टील होता है, उसको भी हम इससे कट कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए हाई स्पीड स्टील के लिए कटिंग के लिए। ठीक है, फिर हमारे आते हैं बी मेटल और कार्बाइड ग्रेड H। इसमें क्या है, ये भी एक बी मेटल है, लेकिन क्या है इसको थोड़ा सा अलग किया हुआ है, इसमें कार्बाइड ग्रेड्स को ऐड करते हैं बस खाली। और बी मेटल में क्या होता है, बी मेटल में हम एक्स्ट्रा अलॉय भी और जो है ऐड करते हैं। ये हमारा हाइब्रिड मेटल होता है, बी मेटल यानी हाइब्रिड मेटल है। इसमें क्या रहेगा, हमारा हाई स्पीड स्टील तो हमारा इसमें बेस रहता है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील हमारा मेटल जो है बेस रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अंदर ऐड होंगे और अलॉयस ऐड होंगे इसमें। ठीक है, वो अलॉय ऐड हो जाते हैं और क्या रहेगा, कुछ परसेंटेज कार्बाइड ग्रेड्स की ऐड हो जाती हैं। तो क्या रहता है, इसमें जो है हम ऐसे मेटल को करते हैं जो हाई हार्डनेस के होते हैं। जैसे जैसे हमारा HS, सॉरी HS नहीं, इसमें आ गया हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को हम इसमें कट कर सकते हैं। और कुछ हार्डनेस वाले जो मेटल होते हैं जिसमें माइनर हार्डनेस होती है, तो वो मेटल्स को कट करने के लिए हम बी मेटल या कार्बाइड ग्रेड्स एज जो है इस मेटल को यूज करते हैं। तो ये हमारे हैं 4 मेटल जो कि हमारे हेक्सा ब्लेड के हमें मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मेटल को कट करने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है, तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तो हमारे हो गए मेटल। अब क्या करता है, मेटल मेटल डिपेंड नहीं करता कटिंग पे, कटिंग पे डिपेंड करती है उसकी हार्डनेस। तो हमारे ब्लेड की जो हार्डनेस होती है, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारा ब्लेड होता है,
ठीक है। तो ये हमारी ब्लेड की होती है बॉडी और ये होते हैं टीथ। तो क्या होता है, ये होती है हमारी बॉडी और ये हो गया हमारा टीथ। तो इसमें क्या आता है, हार्डनेस। हार्डनेस भी इंपॉर्टेंट है। ये जो टीथ की हार्डनेस होती है ये हमारी 62 टू 68 HRC तक हार्ड होती है, HRC। और जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी होती है 40 टू 42 HRC। अब क्या रहेगा हमारा, मतलब हम जो है इस हार्डनेस से नीचे वाले मेटल को कट कर सकते हैं। जैसे हमारी HRC क्या है ब्लेड की, ब्लेड की टीथ की HRC अगर 60 से 68 HRC है तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या काट सकते हैं जिसकी हार्डनेस 50 या उससे नीचे तक है, तो हम जो है उस मेटल को इसमें कट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ज्यादा हार्डनेस वाला मेटल को हम कट करते हैं तो क्या होता है, ब्लेड की लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा हमारा कटिंग के लिए, एक तो मटेरियल डिपेंड कर रहे हैं कटिंग के लिए, दूसरा हमारी डिपेंड कर रही है हार्डनेस। हार्डनेस अगर मान लो कटिंग मेटल की ज्यादा है ब्लेड की कम है तो ब्लेड ही कट जाएगा, कटिंग मेटल नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए लोहे को लोहा नहीं काटता, लोहे को काटता है उसका मटेरियल। जैसे उससे अपग्रेड लोहा हो गया तो हाई स्पीड स्टील काट रहा होगा, या बी मेटल काट रहे होंगे, या कार्बाइड्स काट रहे होंगे। इसके अलावा क्या है, अगर उसकी हार्डनेस उससे कम है तो हमारा कटिंग ब्लेड की हार्डनेस ज्यादा होगी, जब जाके जो है मेटल कटता है। तो अब जो है आप लोहे को लोहा काटता है ये सिर्फ कहावत में ही रखना, आगे कभी मेटल काटने के लिए अप्लाई मत करना। कहीं लोहे से लोहा काटने के लिए बैठ जाओ तो आप काटते ही रह जाओगे। तो काटने के लिए क्या चाहिए, अपग्रेड मेटल और हार्डनेस। ठीक है, और इन ब्लेड्स की जो सेटिंग होती है, कुछ सेटिंग होती है, स्टैंडर्ड होती है, वेवी होती है और रैकिंग होती है। तो वो सेटिंग जो है मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिसका नाम है टूल मास्टर, और मैं आपका दोस्त मोनू जांगड़ा। धन्यवाद।